कौन सी इच्छा है, कौन सी वासना है, उधर गुरु तुमको वाणी सुनाएगा या पर्सनल टच भी देगा। नहीं तो बहुत से संतों के पास हम देखते हैं, जाते हैं, हम गुरु के पास ज़रूर जाते हैं, अच्छा है। कहते हैं कि रोज़ा ए नमाजो वो पंचमों कम वो क्यों वो काम कैसा पसंद हो बढ़िया, माना रोज़ा भी रखो, नमाज भी कुछ वो अच्छा है, रास्ता तो इसी बाजू है, पर वो कोई दूसरा हुनर है जिससे तुम परमात्मा को जान सको, वो है झुकना। 100 जनों के आगे झुकोगे तो कभी उसकी बात लेके आओगे, कभी उसकी बात समझोगे कि हमने लाइब्रेरी बनवाई, लाइब्रेरी में प्रत्येक प्रकार के बुक्स होंगे, इसी तरह प्रत्येक प्रकार के बुक्स से क्या होगा, लाइब्रेरी थोड़ी बनानी है, गुरु ग्रंथ एक ही है ना। तो आज तक एक को जो झुकते हैं सरदार जी अमृतसर है और उसके ही गुरुद्वारे जाता है, तो दर दर भटकता है कि चंद्र दीवाना होता है, किसी से एक के आगे झुकाओ। जापान में संस्थाएं तो हर एक है, उधर क्या करते हैं, जिस आश्रम में है वहाँ पर उधर कायदा है, तो दिन में 5000 बार, समझना 5000 बार झुकते। ज़रूर नहीं है गुरु के पास झुको, क्योंकि काम करने जाते हैं, खाना बना आश्रम होता है तो सब काम भी तो होते हैं, पर घड़ी घड़ी याद करते हैं और गुरु जिस डायरेक्शन में होता है उसमें झुकाते हैं। उससे क्या होता है, मन झुकना सीखता है और एक ही गुरु के पास जैसे जैसे मन झुकता है मन लूज, क्या बात नहीं, जिन्हें झुक्यो तनी जिन्हें झुक्यो तनी मिलो राम आए, माही मेहरबान साईं मिलो बस, जिन्हें झुक्यो रानू राज करने से भी ये दर्द है झुका, जो रानियाँ राज करती है सो भी तुम्हारे दरवाजे पर झुकती है, गुरु के ही दरवाजे पर झुकती है, तो जो झुकता है वही परमात्मा को पाता है। बाकी एक भजन है हमारे यहाँ कि अगर मेरे में से मैं निकले तो कतलाम कर देना, गुरु को बोलता है कि अगर मेरी मैं निकले तो मेरे को कतलाम कर देना, माना जो हमारी मैं है, हमारा गुरु बोलता था हो मैं दीर्घ रोग है, बड़े में बड़ी बीमारी जो है मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये मेरा बेटा इंजीनियर है, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, वॉटेवर, मैं बकरी वाली मैं करते आती हूँ, बकरी जब तक मैं करती है तो उसको कतलाम किया जाता है पोस कर में, फिर उसके चमड़ी से जहाँ नहीं कपास का ये करती है, वहाँ उसके आवाज़ से तू निकलता है। इसी तरह मैं करेंगे तो कोस घर में चलेगा, दुनिया में जो मैं करते हैं किसकी चलेगा, जितनी मैं करेंगे उतना सब लोग के, और कितना भी हम बोलें और दुनिया वाले समझ जाते हैं कि ये मैं, तुम्हारे उठने से तुम्हारे बैठने से मालूम पड़ता है किसमें कौन सी मैं है। एक बार एक गुरु था, मालूम याद नहीं आ रहा है, उसके पास शिष्य आते थे, एक शिष्य बहुत तपस्या करता था, उसको लगा अभी तो गुरु मेरे को गले लगाएगा, पर गुरु जैसे ही आता था जैसे सबको प्यार करता था, पर वो नहीं बताता था, दिखाता था कि तुम सीख गया, उत्तम में उत्तम जिज्ञासु था, बहुत बरस की वो तपस्या साधना जो गुरु ने की वो करते गया। फिर अचानक
भाई आओ। तो शिष्य बोलती है कोई तो दूर था, आपने कैसे बोला? बोलता है मुझे मेरे परम प्यारे के पाँव के आहट से मेरे को मालूम पड़ता है कि ये मेरा बच्चा सीख गया, उसमें मैं न हूँ। हम चलती हैं, बोलते हैं, बड़े बोलते थे हमारे, कोई कोई लोग आती है धरती हिला देती है, और कोई कोई सांस होती है उसका देखना ऐसा तीखा होता है कि बहू हिल जाती है। दोनों के लिए ऐसे नहीं, हम बोले सांस ऐसी होती या बहू होती है, सबका स्वभाव जो है। तो हमारे में इतनी सॉफ्टनेस हो गई, निमिरता हो गई। उठी आते भी नहीं आ रहे, हमारा खाई नहीं है मैं निकालो। अरे मैं पानी खबर भेज गई था भाई ना मैं तेरी में करके छोड़ने आ रहे मोटा डालो हो। वाणी चल रही है, इधर देख रहे हो उधर, आप बोलोगे कि हमने सुना, कौन ने सुना? हृदय ने नहीं सुना। इधर उधर बिटकी करते हैं। हम जब बड़े दादाजी थे तो समझो ये सत्संग चल रहा है, और ऐसे ही दादी बैठे थे, तो पीछे से दरवाजा था, आते थे, तो ये जो बैठे हैं ना तो पीछे मुड़ के देखे, हमारा जो दादा भगवान गालियाँ देते थे, तुम्हारा कोई यार आने वाला है, तुम बाहर क्या देखते हो, पीछे क्यों देखते हो? हिलने की ताकत नहीं थी। और यहाँ तो इतना, अगर दादा जैसा कोई दादा श्याम बोलता है